चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन देखा था मशीन डिस्पोजल अकाउंट का, राइट। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, जिसमें हमें असेट्स अकाउंट यानी कि मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और मशीन डिस्पोजल अकाउंट भी इसमें हमको बनाना है। और ये क्वेश्चन नंबर है 28। तो सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 28 में ऑन 1 मई 2016 अल्फा लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 2,64,000। एक मशीन परचेज की है अल्फा लिमिटेड ने। अगर मशीन की कॉस्ट की बात करें तो मशीन की कॉस्ट है 2,64,000 रुपीज। आगे कहा स्पेंट 56,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो 2,64,000 इसमें ऐड हो जाएगा इंस्टॉलेशन। तो मशीन की जो एक्विजिशन कॉस्ट है, जो अपने अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम रिकॉर्ड करेंगे, वो होगी 3,20,000 रुपीज। तो जब भी मशीन परचेज करेंगे, मशीन परचेज की एंट्री करेंगे तो हम करेंगे 3,20,000 रुपीज से। आगे आया विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹20,000। काफी क्वेश्चंस के बाद आया है ये स्क्रैप वैल्यू ऑफ 20,000। इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। स्क्रैप वैल्यू की इंपॉर्टेंस आती है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए। ध्यान रखना है, इससे हमारी जो परचेज की एंट्री है, असेट्स की परचेज की एंट्री, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं 3,20,000 में से आप स्क्रैप वैल्यू 20,000 माइनस करके 3 लाख की परचेज की एंट्री मत डाल देना। परचेज की एंट्री तो 3,20,000 रुपीज से ही होगी। स्क्रैप वैल्यू की हमें जरूरत कब पड़ती है? जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। और इसमें भी इनिशियल जो क्वेश्चंस हमने किए थे, वहां पर क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का मेथड WDV मेथड है तो आपको इस स्क्रैप वैल्यू का कुछ भी नहीं करना। मतलब कि जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, अगर डेप्रिसिएशन मेथड WDV मेथड है तो आप स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर कर दोगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड है। आगे मुझे दिख गया कि इस क्वेश्चन में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, WDV मेथड नहीं है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, SLM मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड भी इसको बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको इस स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर करना है फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। मतलब परचेज की एंट्री आपको 3,20,000 से ही करनी है इन बोथ द केसेस, चाहे WDV मेथड हो चाहे SLM मेथड हो। क्लियर? बात आती है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की। जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में WDV मेथड है या SLM मेथड है। अगर क्वेश्चन में WDV मेथड होता तो डेप्रिसिएशन के लिए भी परचेज वाली वैल्यू ही यानी कि 3,20,000 ही हम कंसीडर करते अगर WDV मेथड होता तो। लेकिन इस क्वेश्चन में WDV मेथड नहीं है, इस क्वेश्चन में SLM मेथड है। और जब SLM मेथड की बात की जाती है तो आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जो भी हमारी मशीन की कॉस्ट है उसमें ऐड कर देते हैं इंस्टॉलेशन या फिर एट द टाइम ऑफ परचेज, और कोई भी ड्यूटी, टैक्सीज, कुछ रिपेयर्स जो भी होते हैं वो सारे खर्चे ऐड हो जाते हैं। यहां पर मैंने इंस्टॉलेशन ऐड करके ही लिया है 56,000। इसमें से माइनस होती है स्क्रैप वैल्यू 20,000 और इस पर बच्चे हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन रेट। डेप्रिसिएशन का रेट हम इस पे लगाते हैं
और जितने भी मंथ्स होते हैं उतने मंथ्स का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्लियर? स्क्रैप वैल्यू किस केस में माइनस करनी होती है? अगर क्वेश्चन में एसएलएम मेथड होता है तो, डब्ल्यूडीडी मेथड में नहीं करनी होती। और एक बात तो अच्छे से ध्यान ही रखना कि परचेज के लिए तो किसी भी हाल में आपको स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी ही नहीं है। परचेज की एंट्री के लिए तो गलती से भी स्क्रैप वैल्यू माइनस मत कर देना। क्लियर? स्क्रैप वैल्यू का क्या रोल है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए, और वहां पर भी अगर एसएलएम मेथड है तो स्क्रैप वैल्यू माइनस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर? चलो आगे का क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर जल्दी से हम अपने सॉल्यूशन पर चलेंगे। आगे है, इट परचेज अनदर मशीन ऑन 30th September 2016 फॉर ₹2 लाख। एक और मशीन परचेज कर ली, मशीन 2 होगी। आगे ऑन 1 जनवरी 2018 फर्स्ट मशीन सेल कर दी है 1,40,000 की। ठीक है, अच्छी बात है, सेल का पॉइंट आ गया, आना भी चाहिए। तो फर्स्ट मशीन सेल हो चुकी है। उसके बाद एक और मशीन परचेज कर ली। अगर डेट गिवन नहीं है तो इसका मतलब सेम डेट को, जो सेल वाली डेट है उसी डेट को हमने एक और मशीन परचेज कर ली, यानी कि मशीन 3। टोटल 3 मशीन हमने इस क्वेश्चन में परचेज की है, जिसमें से मशीन 1 हमने सेल कर दी है। तो मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3, टोटल 3 मशीनें हमने परचेज की थी, जिसमें से मशीन 1 हमने आगे चल के सेल कर दी है। करेक्ट? एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हमारे पास 2 मशीन रह जाएंगी, मशीन 2 एंड मशीन 3। आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीन एट द रेट 20% पर एनम। डेप्रिसिएशन का रेट 20% है, और मेथड कौन सा है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। राइट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यहां पर है, और 31 मार्च एवरी ईयर को हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो क्वेश्चन में 31 मार्च भी फाइनेंशियल ईयर एंड हो सकता है, 31 दिसंबर भी हो सकता है। मोस्टली क्वेश्चन 31 मार्च एंडिंग के होंगे, बट उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मंथ्स हमें ठीक से काउंट करने हैं। क्लियर? 3 चीजें इसने मांगी हैं। सबसे पहला आपसे मांगा है मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। सेकंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। थर्ड मशीन डिस्पोजल अकाउंट भी मांग लिया। मशीन डिस्पोजल अकाउंट हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ सेल, जो मशीन सेल हो रही है उसको मशीनरी अकाउंट से निकाल के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उसका टोटल डेप्रिसिएशन निकाल के साइड में एक अलग अकाउंट में ले जाओ, जिसका नाम है मशीन डिस्पोजल अकाउंट, और वहां पर उसका क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ सेल पर, वहां कैलकुलेट करो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि खोपचे में ले जाकर उसको पीटना, उसको धुन देंगे, तो यहां पे यही हो रहा है। सेल हो गई है तो सेपरेट अलग जगह पे जाकर उसके साथ डील करेंगे। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन पर। तो क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है। सिंप्लिसिटी के लिए क्वेश्चन में सॉल्यूशन में मैंने फॉर्मेट बना दिए हैं, छोटा सा डायग्राम भी बना दिया, ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन की तरफ ना जाना पड़े। क्लियर? तो जल्दी से देखते हैं इसका सॉल्यूशन, और डायग्राम भी एक बार देख लेंगे। यहां पर आप देखोगे तो जो क्वेश्चन था मैंने उसको डायग्राम में सारी वैल्यूज जो हैं डाल दी हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, टोटल 3 मशीन्स परचेज की हैं, तो आपको दिख रहा होगा मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3। टोटल 3 मशीन यहां परचेज हुई हैं, और मशीन 1 सेल हो चुकी है। क्लियर? तो जल्दी से मैं इनके इवेंट्स के नाम दे देता हूं, ताकि क्वेश्चन करना आसान हो जाए, कुछ भी मिस ना हो। फर्स्ट इवेंट मशीन परचेज करना। सेकंड इवेंट सेम ईयर में एक और मशीन परचेज करना। थर्ड इवेंट फाइनेंशियल ईयर एंड होना, क्योंकि हमें कुछ काम करना पड़ता है इसलिए अपने आप में इवेंट है। मुझे इस डेट को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने हैं, अपनी अकाउंट्स क्लोज करने हैं। उसके बाद फोर्थ इवेंट परचेज और सेल सेम डेट को है।
कोई भी इवेंट आप 4th 5th डाल सकते हो, तो परचेज की एंट्री बहुत आसान होती है। मैं 4th इवेंट परचेज को दे देता हूँ और 5th इवेंट सेल को दे देता हूँ। आप कुछ भी पहले कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद 6th इवेंट फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, अगेन डेप्रीसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस निकालना होगा, और लास्ट में ईयर क्लोज हो गया तो फिर से डेप्रीसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। टोटल ये 7 इवेंट है, 1 बाय 1 इवेंट को डील करते जाएंगे। इसमें 3 इवेंट परचेज के हैं, जिसके लिए 2 बैंक 2 बैंक 2 बैंक 3 इवेंट खत्म, क्लियर। और 3 इवेंट फाइनेंशियल ईयर एंड होने के हैं 3 6 7, उस पर क्या होता है, बाय डेप्रीसिएशन बाय डेप्रीसिएशन बाय डेप्रीसिएशन और बुक्स को क्लोज करते हैं। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। और एक इवेंट है सेल का। सेल के टाइम पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि सेल के टाइम पर आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। डेप्रीसिएशन का ध्यान रखना है, और अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मांगा है तो ये डेप्रीसिएशन सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का नहीं होगा, ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टोटल डेप्रीसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन होगा जो हमें ट्रांसफर करना होगा। सेकंड, बाय बैंक, यानी कि जो मशीन सेल हुई है उससे कितना अमाउंट मिला वो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, 1,40,000 रिसीव हुआ। थर्ड, हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है, क्लियर। सबसे पहले हमने जब क्वेश्चन किए थे जहां पर सिर्फ और सिर्फ मशीन अकाउंट बनता था, उसमें ये तीनों यानी सेल के टाइम पे ये तीनों चीजें, डेप्रीसिएशन, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस, तीनों मशीनरी अकाउंट में ही करते थे क्योंकि एक ही अकाउंट बनाना है। जब हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाया तब भी ये तीनों इवेंट हमने कहा किए, मशीनरी अकाउंट में ही किए। फर्क सिर्फ इतना था, जो डेप्रीसिएशन वाला पॉइंट है वो सेकंड केस में टोटल डेप्रीसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन से ट्रांसफर करना होता था, क्लियर। और जो अब थर्ड केस कर रहे हैं जहां पे मशीन डिस्पोजल अकाउंट भी क्वेश्चन में मांगा है, उसमें ये तीनों चीजें आपको मशीन डिस्पोजल अकाउंट में दिखानी है। अब ये तीनों चीजें मशीन डिस्पोजल अकाउंट में दिखानी है। ध्यान रखना, कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहे हैं, डेप्रीसिएशन वैसे ही कैलकुलेट हो रहा है, क्लियर। असेट्स की वैल्यू या फिर सेल हो गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस वैसे ही कैलकुलेट हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है सिर्फ प्रेजेंटेशन में, क्लियर। क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला इवेंट 1 मई 2016 एक परचेज हुई है 3,20,000 रुपीज की। 1 मई 2016 जब भी परचेज करते हैं तो टू बैंक अकाउंट, मशीन 1 पहली मशीन परचेज कर ली है। यहां पर ध्यान रखना है वैल्यू 3,20,000 ही आएगी, गलती से 3 लाख मत कर देना, स्क्रैप वैल्यू माइनस मत कर देना। कोई भी मेथड हो, स्क्रैप वैल्यू का पर्पस, उसका यूज कहां पर आएगा, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट इवेंट हमारा हो गया, मैं फर्स्ट इवेंट को कैंसिल कर देता हूं, हमने रिकॉर्ड कर लिया। सेकंड इवेंट, सेम ईयर में सेकंड मशीन परचेज किए तो मशीन 2 लाख रुपीस की, 30 सितंबर को सेम एंट्री बनेगी इसकी, तो टू बैंक अकाउंट मशीन 2 और बच्चे वैल्यू है 2 लाख रुपीस, क्लियर। सेकेंड इवेंट भी हो गया, कितना आसान है। चलते हैं थर्ड इवेंट की तरफ। थर्ड इवेंट में हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, तो यहां पर 2 काम करने पड़ेंगे, एक तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है और सेकंड अकाउंट को क्लोज करना है। थोड़ा सा टाइम यहां पर लगता है जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, क्योंकि डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन भी करनी होती है, उसके बाद दोनों अकाउंट क्लोज करने होते हैं, फिर हमें बैलेंस कैरी डाउन के बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखना होता है, तो थोड़ा सा टाइम यहां पर लगता है।
बट धीरे धीरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। मुझे तो आपको क्वेश्चन समझाना है, तो इसलिए मैं तो पूरा टाइम लेता हूँ, और इवन जितना आप सोच रहे होगे उससे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता हूँ, राइट। लेकिन समझना है तो कोई इशू नहीं है, समझने के लिए तो 1 या 2 बार समझना होता है, उस समय तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। और एक बार सीख गए तो उसके बाद तो आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर ही सकते हो। चलो आगे चलते हैं। अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन, पहली चीज तो अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मांगा तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन कहां आएगा, इस अकाउंट में आएगा। पहली चीज, अमाउंट की कैलकुलेशन वही रहेगी जैसी रहती है, लेकिन शो कहां करेंगे, यहां पर करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन। जितनी भी मशीन हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं उन सारी मशीन का डेप्रिसिएशन निकलता है। इस समय मेरे पास 2 मशीन है, मशीन 1 एंड मशीन 2। 2 मशीन है, दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन मुझे निकालना होगा। एक बार देख लेते हैं। मशीन निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट ईयर है तो ओरिजिनल कॉस्ट को ही हम लेंगे 320 एंड 2 लाख। मैं यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं, मशीन 1 मशीन 2 3,20,000 और 2 लाख रुपीस। कौन सा मेथड है इसमें, स्ट्रेट लाइन मेथड है। 20% का डेप्रिसिएशन है एंड स्ट्रेट लाइन मेथड है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट मशीन पर स्क्रैप वैल्यू भी गिवन थी, और स्क्रैप वैल्यू का कहां पर यूज होता है, स्क्रैप वैल्यू का यूज होता है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो चेक कर लेते हैं। और उसके बाद भी सेकंड फर्स्ट कंडीशन तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते टाइम पे स्क्रैप वैल्यू को देखना है, बट ये चेक करना है कि इसमें मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एसएलएम है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं इसको। अगर एसएलएम मेथड है तो स्क्रैप वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस करनी पड़ेगी। अगर ये मेथड डब्ल्यूडीवी होता तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं होती। अब क्योंकि यहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो मुझे माइनस करना होगा स्क्रैप वैल्यू। फर्स्ट मशीन पे स्क्रैप वैल्यू है, सेकंड पे नहीं है, राइट। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%, इस पर भी 20%, एंड कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालना है तो कितने मंथ्स का। यहां पे दिख रहा है आपको फर्स्ट मशीन हमने मई में परचेज की है, फर्स्ट मई से, तो फर्स्ट मई से 31 मार्च तक अगर हमको जाना है तो क्या होगा, अप्रैल का मंथ हट जाएगा, राइट। अगर आप देख रहे हैं तो 1/4/16 से मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और मशीन परचेज की है मई की फर्स्ट डेट को। मई की लास्ट डेट को परचेज की होती तो मई का मंथ भी छोड़ देता, लेकिन मई की फर्स्ट डेट को परचेज की है तो मई मंथ में भी मशीन मेरे पास थी, करेक्ट। तो मई से काउंट करेंगे 31 मार्च तक, तो कितने महीने बनेंगे, 11 महीने। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 11 मंथ्स बनेंगे। या फिर आप सीधा अप्रैल का मंथ माइनस कर दो, राइट। तो पहला 11 मंथ्स, 11/12, और उसके बाद जो सेकेंड मशीन है वो कब परचेज की है, वो परचेज की है 30 सितंबर को, क्लियर। तो सितंबर की लास्ट डेट को, सितंबर जा चुका है, सितंबर की लास्ट डेट, तो मेरी काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने, जन, फेब, मार्च 3 महीने और टोटल 6 महीने। यहाँ पे मार्च 31 मार्च को एंड हो रहा है, 31 सितंबर दिसंबर को नहीं हो रहा, 6 मंथ्स। तो ये फर्स्ट मंथ का डेप्रिसिएशन निकल आएगा 3 लाख मल्टीप्लाई 20% मल्टीप्लाई 11/12, 55,000 रुपीज डेप्रिसिएशन आता है
मेरा मशीन 1 का। और सेकंड मशीन की बात करूं 2,00,000 20% मल्टीप्लाई 6/12 20,000 रुपीज डेप्रीसिएशन आता है सेकंड मशीन का। यहां पर मैंने जितने मंथ्स थे वो कैलकुलेट कर लिए। जनरली अगर आपको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एसएलएम मेथड दिया हो तो आप पहले पर एनम भी निकाल सकते हो। उससे क्या होता है, नेक्स्ट मंथ के लिए आपको हेल्प मिल जाती है। जैसे कि फर्स्ट मशीन में 3,00,000 का सीधा 20% 60,000 रुपीज। अगर एनुअली मुझे देखना होता इस मशीन पे तो 60,000 पर एनम एनुअल डेप्रिसिएशन आता, क्योंकि 11 महीने का है तो इसलिए 55,000 आया। और सेकंड मशीन की बात करूं तो 2,00,000 का 20% 40,000 रुपीज सेकंड मशीन का आता एनुअली, अगर पूरे 12 महीने मशीन हमारे पास होती तो ये दोनों डेप्रिसिएशन मुझे अगले साल में नेक्स्ट ईयर में हेल्प कर सकते हैं। तो आप ये कैलकुलेट कर लो और बाद में आप जितने भी मंथ्स हैं उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो करंट ईयर के लिए। 55,000 एंड 20,000। तो एक काम तो बच्चे हमारा होता है डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और एक काम और होता है, क्या होता है, बुक्स को क्लोज करना। और हम इसको क्लोज कर देते हैं। पहले मैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को ही क्लोज कर देता हूं। March 31, 2017 to balance carry down 75,000 रुपीज। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन होता क्या है, टोटल डेप्रीसिएशन ऑफ ऑल द मशीन्स। तो अगर हमारे पास 2 मशीन है तो 2 मशीन का टोटल डेप्रीसिएशन 75,000 रुपीज होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अब जब मैंने क्लोज कर ही दिया है तो साथ के साथ मैं ओपनिंग बैलेंस भी एक ही बारी में लिख लेता हूं। 1 जनवरी डाल दिया मैंने, यहां ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2017 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 रुपीज। क्लियर, तो ये हमारा क्लोज हो गया। अब मैं क्या करता हूं, असेट्स अकाउंट को भी क्लोज कर देता हूं। है तो बहुत ही आसान, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है सम टाइम, लेकिन कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बाय बैलेंस कैरी डाउन, दोनों मशीन का टोटल 5,20,000 रुपीज। और जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनता है तो असेट्स अकाउंट हमारा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही शो होता है। अगर किसी बच्चे को लगता है मेरी स्पीड स्लो है तो वो वहां से अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, है ना, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है जिन बच्चों को स्पीड स्लो है, क्योंकि कुछ बच्चों को समझने में टाइम लगता है, इसलिए मैं बहुत ही स्लो स्लो आपको ये करवाता हूं। चलो आगे चलते हैं। अब मेरे पास थर्ड इवेंट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इवेंट क्या है, फोर्थ इवेंट, और वहां क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ परचेज। परचेज की एंट्री कर देते हैं। हमने एसेट्स अकाउंट क्लोज किया था तो एक बार ओपनिंग बैलेंस भी यहां पे लिख लेते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,20,000। अब मशीन परचेज की है हमने इसी साल में ही 1 जनवरी 18 को 1,50,000 1 जनवरी 18। बैंक अकाउंट मशीन 3। क्लियर,
1,50,000 रुपीज। राइट, नेक्स्ट इवेंट भी मेरा रिकॉर्ड हो गया। अब आता है मेन इवेंट। यहीं पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा इस पॉइंट पे होते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे, यानी कि सेल वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा चांसेस। क्लियर? यहां पर हमें एक दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज तो सेल हो रही है, डेप्रिसिएशन, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों चीजें लेनी है। और इस क्वेश्चन में मशीन डिस्पोजल अकाउंट मांगा था, तो जब भी मशीन डिस्पोजल अकाउंट मांगेगा तो ये सेल की डेट वाली ट्रांजैक्शन को वहां डील करना है। लेकिन उससे पहले सेल की डेट तक का डेप्रिसिएशन वो आपको पहले चार्ज कर लेना है। और कहां पर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो चलो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चलते हैं और जिस डेट को सेल हुई है उस डेट को, यानी कि 1 जनवरी 18, डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। बाय डेप्रिसिएशन। लेकिन अब हम किसका लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ मशीन 1 का, जो मशीन सेल हो रही है। क्लियर? अगर पूरे साल के डेप्रिसिएशन की बात करूं तो पूरे साल का तो बनता है 60,000, लेकिन पूरा साल ये एसेट्स मेरे पास रही ही नहीं है, पहले ही सेल होगी। कब सेल होगी? 1 जनवरी को सेल होगी, तो दिसंबर तक मेरे पास रही है, 31 दिसंबर तक। और हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो अप्रैल टू दिसंबर काउंट कर लेंगे, 9 मंथ्स बनते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, यानी कि सेल डेट तक का डेप्रिसिएशन हम यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे, जो आता है 45,000 रुपीज। सिर्फ जो मशीन सेल हो रही है अभी उसका डेप्रिसिएशन निकालना है। जो मशीन हमारे पास एग्जिस्ट करती है उसका डेप्रिसिएशन तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे कैलकुलेट होता है। राइट, हमने निकाल लिया। अब क्या करना है? अब आपको मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट और इस मशीन पर टोटल डेप्रिसिएशन, दोनों अकाउंट से, एक अकाउंट से ओरिजिनल कॉस्ट और दूसरे अकाउंट से टोटल डेप्रिसिएशन निकाल लेना है। और निकाल के कहां पहुंचाना है? मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। क्लियर? तो पहले मैं ओरिजिनल कॉस्ट निकाल लेता हूं इसकी। मशीन 1 की ओरिजिनल कॉस्ट 3,20,000 रुपीज थी, मशीन 1 की ओरिजिनल कॉस्ट। तो मैं यहां से बाहर निकाल देता हूं, और बाहर निकालने का तरीका क्या है? यहां पर आप बाय किस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं? मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट, बेसिकली ये ट्रांसफर कर रहे हैं हम मशीन 1 ओरिजिनल कॉस्ट 3,20,000 रुपीज। क्लियर? 3,20,000 रुपीज यहां से मैंने ट्रांसफर कर दिए। और अगर मशीनरी में आया बाय मशीन डिस्पोजल, तो मशीन डिस्पोजल में क्या आएगा? टू मशीनरी। तो नीचे मैंने मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाया हुआ है, यहां पर सेल की डेट को, इधर सिर्फ सेल की डेट की बात ही होगी, टू मशीनरी अकाउंट। बेसिकली मशीन 1 जो है उसको हम सेल कर रहे हैं 3,20,000 रुपीज। क्लियर? तो ओरिजिनल कॉस्ट मैंने ट्रांसफर कर दी मशीन अकाउंट में से मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। अब मैं क्या करूंगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से इस मशीन का जो टोटल डेप्रिसिएशन बनता है, और टोटल डेप्रिसिएशन कितना बनता है? देखो, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगा 55,000, और उसके बाद डेप्रिसिएशन लगा 45,000 मशीन 1 पे। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन है 55 प्लस 45, ये तो टोटल 1 लाख रुपीज ही हो गया। तो 1 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन मुझे इस अकाउंट से हटा देना है, और यहां से निकाल के कहां ले जाना है? मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। किस डेट को? सेल की डेट को। अगर डेप्रिसिएशन मैंने क्रेडिट साइड पे लगाया तो हटाने के लिए डेबिट साइड पे।
टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। और कितना अमाउंट? 1 लाख रुपीज टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द डेट ऑफ सेल, टोटल डेट सेल डेट तक का 1 लाख रुपीज। अब अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में टू मशीन डिस्पोजल आया तो मशीन डिस्पोजल में क्या आएगा? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और अमाउंट कितना? यही 1 लाख रुपीज। तो अब हम आ जाते हैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट पे। तो यहां पर सेम डेट 1 जनवरी 18 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिस अकाउंट से लेकर आए हैं उस अकाउंट का नाम। क्लियर? कितना अमाउंट? 1 लाख रुपीज। क्लियर? तो एक जगह मैं ओरिजिनल कॉस्ट लेकर आ गया, मशीनरी अकाउंट से ओरिजिनल कॉस्ट उठा ली, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से मैंने टोटल डेप्रिसिएशन उठा लिया। अब क्या करेंगे? सेल हुई है, जब सेल होती है तो बाय बैंक, सेल करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। ये सेल होगी, कितने रुपए की सेल हुई थी? 1,40,000 रुपीज की। क्वेश्चन में देख सकते हो या आपने डायग्राम में देख सकते हो। देखो ये रहा क्वेश्चन, मशीन सेल हो रही है 1,40,000 रुपीज की। क्लियर? चलो तो हमने ये ले लिया। अब क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का तरीका, या तो सीधा डेबिट और क्रेडिट को मैच कर लो। एक साइड 320 है, दूसरी साइड 240 है, तो कौन सी साइड शॉर्ट है? क्रेडिट साइड शॉर्ट है। तो क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो यहां पर आएगा डिफरेंस कितना? 3,20,000 माइनस 2,40,000, 80,000। तो ये 80,000 क्रेडिट साइड पे आएगा। और क्रेडिट साइड पे जब डिफरेंस आता है तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? लॉस होता है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर स्टेटमेंट अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, ये हमें लॉस हो गया। एक तो ये तरीका था, आपने दोनों साइड का कंपैरिजन कर लिया। या दूसरा तरीका अगर मैं बात करूं तो बच्चे, ओरिजिनल कॉस्ट 3,20,000 मशीन की, सेल की डेट तक का डेप्रिसिएशन लेस कर दो। इसका मतलब उस मशीन की WDV वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कितनी होगी? 2,20,000 रुपीज। 2,20,000 WDV है, और कितने की सेल हो रही है? ये 140 की। तो 220 वाली असेट्स 140 की सेल हो रही है, तो हमें 80,000 रुपीज का लॉस हो गया। ऐसा वर्किंग नोट आप बना के दिखा दोगे, और सिंपली आपको प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका मैंने बता दिया कि डेबिट और क्रेडिट दोनों को आप मैच कर लो, कंपेयर कर लो, तो आपको वैल्यू मिल जाती है। अगर क्रेडिट साइड इंक्रीज होती 320 से, तो मुझे डेबिट साइड पे डिफरेंस अमाउंट लिखना होता दोनों को बराबर करने के लिए, और अगर अमाउंट डेबिट में आया तो इट मींस प्रॉफिट होता। क्लियर? तो आप चाहे वर्किंग नोट बना लो, आंसर सेम आएगा। तो अब क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दिया, दोनों साइड को इक्वल कर ही देते हैं। 3,20,000 रुपीज। बस मशीन डिस्पोजल अकाउंट यही है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ असेट्स की सेल की ट्रांजैक्शन को एक सेपरेट अकाउंट में दिखा देना। एक सेपरेट अकाउंट में ले जाके मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, उस पर टोटल डेप्रिसिएशन आज की डेट का क्या है, कितने की वो सेल हो रही है, और उसके बाद क्या प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? तो ये तीनों चीजें यानी कि डेप्रिसिएशन, बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस, सेल के टाइम पे ये तीन चीज निकलती हैं, और साइड हमेशा सेम रहती है, चाहे ये मशीनरी अकाउंट में आए चाहे ये मशीन डिस्पोजल में आए। क्रेडिट साइड पे आएगी तो क्रेडिट साइड पर ही आएगी। क्लियर? क्योंकि लॉस यहां पे क्रेडिट साइड पे ही आएगा, बाय बैंक क्रेडिट में ही आएगा, चाहे मशीनरी में लिखो चाहे मशीन डिस्पोजल में लिखो, डेप्रिसिएशन क्रेडिट में ही लिखना है। क्लियर? तो ये अकाउंट मेरा क्लोज हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, मैं जल्दी से बाकी दोनों अकाउंट भी क्लोज कर दूं। डेप्रिसिएशन निकालना है, ध्यान रखना।
सेल वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आ गया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, नेक्स्ट इवेंट आ गया, 6 इवेंट, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर एंड पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में अब आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर 31/3/18 यहां पर आपको फिर से डेप्रिसिएशन निकालना है, लेकिन कौन सी मशीन का, पहले हमने जो मशीन सेल की थी उसका निकाला था, अब हमारे पास जो रिमेनिंग मशीन है उसका निकालेंगे। मशीन 2 हमारे पास है, वो तो पहले से ही चलती आ रही है। अगर पहले से ही चलती आ रही है तो उस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये तो पूरा साल हमारे पास रही है। मशीन 3 इस पे एक बार कैलकुलेट कर लेंगे। मशीन 3 हमने कब परचेज की है, मशीन 3 परचेज की है 1 जनवरी 18 में। $1,50,000 की परचेज की है, 20% डेप्रिसिएशन। अगर पूरे साल का निकालना हो डेप्रिसिएशन, अगले साल मुझे ये काम आएगा 30,000 रुपीज, पूरे साल का आएगा 30,000 रुपीज। लेकिन इस साल तो पूरे 12 महीने का नहीं निकलेगा। ये मशीन कब परचेज की है, 1 जनवरी को, तो जनवरी का महीना काउंट होगा। क्लियर, 1 जनवरी को लिए तो जनवरी में ही मशीन मेरे पास आ गई। जन फेब मार्च 3 मंथ्स का आपको कैलकुलेट करना है इस साल के लिए। तो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा, अगर 30,000 पर मंथ है तो आपका 3 मंथ्स का हो जाएगा 7,500। तो इस साल 7,500, लेकिन अगले साल 30,000। इस साल तो सिर्फ 3 महीने मशीन हमारे पास है, 4,7,500। अब क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया तो बैलेंसिंग कर देते हैं। बैलेंसिंग क्या आएगी, अगर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करूं तो टोटल मशीन 1 का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, और टोटल डेप्रिसिएशन मशीन 2 मशीन 3 इसका टोटल डेप्रिसिएशन जो होगा वही क्लोजिंग बैलेंस आएगा। 75,000 प्लस 45,000 प्लस 47,500, 167,500। और क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, 1 लाख माइनस होके 67,500। अब चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये वेरीफाई करवाया था, आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं, जो मशीन 2 एंड 3 है, मशीन 2 20,000, उसके बाद मशीन 2 40, मशीन 3 7,500। इन तीनों को आप ऐड कर लो, 20,000 प्लस 40,000 प्लस 7,500, 6,7,500 इसके इक्वल आ जाता है। इसका मतलब क्या है, मशीन 2 एंड मशीन 3 का टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, परचेज डेट से लेकर आज तक का, जिस डेट को हम ये क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं 31/3/2018, तब तक का टोटल डेप्रिसिएशन होगा। क्लियर, क्योंकि फर्स्ट मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन हमने निकाल दिया जो था 1 लाख रुपीज। चलो आगे चलते हैं। अब जब ये क्लोजिंग बैलेंस निकाल ही दिया तो हम जल्दी से इसको ओपनिंग बैलेंस भी लिख लेते हैं। 1 अप्रैल 2018 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,7,500। ये हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो गया, हमने ओपनिंग बैलेंस भी लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जल्दी से मशीन अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं। तो मशीन अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या करना है, 31 मार्च 2018 बाय बैलेंस
कैरी डाउन। और यहाँ का बैलेंस क्या आएगा? यहाँ का बैलेंस आएगा मशीन 2 की वैल्यू दैट इज 2 लाख प्लस मशीन 3 की वैल्यू दैट इज 1,50,000। 3,50,000 ही इसका बैलेंस आएगा। चाहे आप वेरीफाई कर लो, क्योंकि यहां पर तो ओरिजिनल कॉस्ट जो होती है वही बैलेंस आता है, जो भी रिमेनिंग मशीन है, एग्जिस्टिंग मशीन है। मशीन 1 तो बिक चुकी है, तो मशीन 2 और 3 हमारे पास रहती है, तो इसीलिए बैलेंस भी क्या होना चाहिए? मशीन 2 और 3 का जो ओरिजिनल कॉस्ट है वही होनी चाहिए, और वही हमारा बैलेंस है। क्लियर? क्लोजिंग बैलेंस निकल गया तो ओपनिंग लिख देते हैं। अब नेक्स्ट ईयर में बेसिकली कोई परचेज या सेल की ट्रांजैक्शन नहीं है, परचेज या सेल की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है नेक्स्ट ईयर में। बट यस, नेक्स्ट ईयर में हमसे ईयर क्लोज हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर, तो डेप्रिसिएशन तो निकालना ही है, राइट? देखो क्लोजिंग बैलेंस 350 था, ओपनिंग बैलेंस मैंने लिख दिया, और ये क्या है? मशीन 2 और मशीन 3, इन दोनों का आप टोटल कर लो, वही है। इस इवेंट को क्लोज कर देते हैं। ये इवेंट हमने रिकॉर्ड कर दिया। एक इवेंट और रह गया, इवेंट नंबर 7। इस साल कुछ भी परचेज सेल नहीं हुआ, तो सीधा आपको कहां जाना है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और दोनों अकाउंट को क्लोज करना है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें थर्ड ईयर में सेल हुई थी, तो जैसे ही सेल का काम किया क्वेश्चन खत्म हो गया था, उस ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल के और क्लोजिंग बैलेंस निकाल के क्वेश्चन खत्म हो गया था। यहां पर सेकंड ईयर में सेल हो गई है, उसके बाद एक ईयर की इंफॉर्मेशन और भी मांगी है, 3 साल का अकाउंट मांगा था। ऐसा नहीं है कि सेल की एंट्री कर दी तो कह देंगे बस अब तो काम खत्म, क्वेश्चन खत्म, ऐसा नहीं है। जब तक अकाउंट मांगा है तब तक का तो बनाना ही पड़ेगा ना। इसके बाद 1 साल का और भी मांग लेता, चाहे परचेज सेल नहीं होती, फिर मुझे 1 साल का और करना पड़ता, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस निकालने ही पड़ती, राइट? तो चलो अब हम चलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, और इस साल के एंड का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं 31 मार्च 19 बाय डेप्रिसिएशन। अब मेरे पास कौन कौन सी मशीन एग्जिस्ट करती है? मशीन 2 और मशीन 3, वही जो पिछले साल थी, क्योंकि कुछ भी सेल तो हुई नहीं है, राइट? और पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, पूरे 12 महीने का। इसका 40,000, इसका 30,000 मैंने यहाँ पे निकाल लिया था कि काम आएगा अगले साल। जब भी आपको स्ट्रेट लाइन मेथड दिया हो तो एक बार एनुअली आप डेप्रिसिएशन निकाल ही लिया करो, क्योंकि ये आपको नेक्स्ट ईयर में काम आ जाता है। मशीन 2 का एनुअल डेप्रिसिएशन 40,000 और मशीन 3 का एनुअल डेप्रिसिएशन 30,000, यानी कि 12 महीने का। और इस साल तो पूरे 12 महीने हमारे पास असेट्स है, तो टोटल डेप्रिसिएशन 70,000 रुपीज हो गया। बस एक काम खत्म डेप्रिसिएशन का, और दूसरा अकाउंट क्लोज करने हैं। तो जल्दी से ये काम भी कर देते हैं। 67,500 प्लस 70,000, 137,500। ये मेरा आ गया बच्चे क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 19 टू बैलेंस कैरी डाउन 137,500। क्लोजिंग बैलेंस निकाल ही लिया, तो हम इसको ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 137,500। आपको ये पता होना चाहिए ये है क्या? ये टोटल डेप्रिसिएशन है मशीन 2 और मशीन 3 का, टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द परचेज डेट टू जिस भी डेट को हम ये लिख रहे हैं 1 अप्रैल 19, टोटल डेप्रिसिएशन। ये हेल्प करेगा आपको आगे, सिर्फ रटना थोड़ा ना है, इंटरप्रिटेशन भी आनी चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। अब क्या करना है? मशीन अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं 31 मार्च 19। कैसे क्लोज होगा?
कितना आसान, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और वही का वही अमाउंट 350, क्योंकि दो मशीन एग्जिस्ट करती हैं और दोनों मशीनों की ओरिजिनल कॉस्ट 350 है। अननेसेसरी की मेहनत करवा दी क्वेश्चन ने, है ना। लेकिन हम क्या करें बच्चे, हमें मार्क्स चाहिए। मार्क्स चाहिए तो वो जितना मांग रहा है हमें देना ही पड़ेगा, नहीं तो काम का हमारे मार्क्स कट कर लेगा। चाहे अननेसेसरी की ही मेहनत करवा रहे, करनी पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है। तो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं एक बार आपको पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाता हूं, थोड़ा छोटा दिखेगा। तो ये तीनों अकाउंट हमसे मांगे थे, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ये तीनों अकाउंट आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक चीज ध्यान रखनी है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन वैसे ही रहेगी जैसे होती है, चाहे स्टेटमेंट मेथड में जैसे होती है वैसे ही होगी, डब्ल्यूडीवी मेथड में जैसे होती है वैसे ही होगी, चाहे प्रेजेंटेशन का मेथड कोई भी हो। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मांगा तो मशीनरी अकाउंट पे ओरिजिनल कॉस्ट पे असर चलेंगी, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन वहां पर आएगा। समटाइम्स मशीन डिस्पोजल अकाउंट मांग लेता है, वहां सिर्फ और सिर्फ सेल की डेट की, सिर्फ सेल की डेट की ट्रांजैक्शंस वहां दिखानी है, और क्या प्रॉफिट एंड लॉस है वो वहां पे दिखाना है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है।